अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था आईएसआई की मुदाखलत या खुफिया इदारों की मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। तो उस हवाले से उस इंक्वायरी कमीशन के हवाले से पाकिस्तान की जितनी भी बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशंस हैं, यानी कि वकला की जो तंजीमें हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। तो ये सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा जितनी भी बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स हैं, उन सब ने इस पर जो है खुशाइंदगी का इजहार किया और कहा है कि ये बड़ा एक अहसन इक़दाम है, बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो इस इंक्वायरी कमीशन को हेड करेंगे, इस सारे मामले की इंक्वायरी करेंगे कि आया जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जजेस की जानिब से आईएसआई के ऊपर या खुफिया इदारों के ऊपर वो ठीक हैं या नहीं। तो जितने भी बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि ये एक बेहतर कदम है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और वो जो है बेहतर तरीके से इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और साथ ये भी कहा है उन तमाम एसोसिएशंस ने या काउंसिल्स ने कि पीटीआई की जानिब से ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो उन तमाम बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन ने कहा है कि ये कोई ठीक इक़दाम नहीं है, ये कोई अच्छा मुतालबा नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसी हैं तमाम की तमाम जो एलामी हैं तमाम बार काउंसिल्स के, यूँ लगता है कि एक जगह बैठ कर ही लिखे गए हैं, इतनी वो मिलते जुलते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कोई 300 के करीब वकला, 300 से ज़ायद वकला हैं असल में, जिन्होंने ये कहा है, एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन तश्कील ना दिया जाए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख़ुद सो मोटो नोटिस ले। और ये ख़त जो है ये पुराना है, यानी कि इंक्वायरी कमीशन बनने से पहले का है। जब हुकूमत ने कहा था कि हम इस पर इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, उससे पहले का है, उससे पहले ये ख़त लिखा गया था, लेकिन मंजर आम पर आज ही आया है संडे वाले दिन। और इस ख़त में मज़े की बात की है कि जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है जो इस इंक्वायरी को हेड करेंगे, उनके बेटे के भी दस्तखत हैं। उनके बेटे ने भी कहा है कि इस पर इंक्वायरी कमीशन नहीं बनना चाहिए, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। तो मेरी उनसे बात भी हुई फ़ोन पे, तो मैंने उनसे यही पूछा कि जी आप ये क्यों चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली बात ये है कि ये जो ख़त है ये पुराना है, ये इंक्वायरी कमीशन बनने से पहले का है और मेरा ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि इस हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेज़ ने इल्ज़ामात लगाए हैं, किसी आम बंदे ने नहीं लगाए, लिहाजा ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है और ये एक बड़ा मसला है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए। सो मोटो का नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है आर्टिकल 184(3) के मुताबिक कि वो सो मोटो नोटिस ले सकती हैं जितने भी ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात होते हैं इसमें। तो उन सब का ये कहना है, इन तमाम जो वकला साहिबान हैं जिसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे भी शामिल हैं, सलमान अकरम राजा हैं, अब्दुल मोइज़ जाफ़री हैं और बड़े वकला हैं जो बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन हैं उनके अहदेदारान भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो नोटिस ले और इसके बाद जो है इस मामले को सरंजाम तक पहुंचाया जाए। तो मैंने वो जो सारा ख़त है वो भी पढ़ा, तो उसके मंदरजात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सबसे पहले तो जो है इस मामले की इंक्वायरी वो कमीशन को नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि जो कमीशन है वो काबीना ने बनाया है, ठीक है, यानी कि हुकूमत ने बनाया, और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये भी हुकूमत का ही किसी तरह से एक हिस्सा है, तो एग्जेक्टिव का हिस्सा है बुनियादी तौर पर। तो जब इंक्वायरी कमीशन भी एग्जेक्टिव का होगा, एजेंसीज भी एग्जेक्टिव की होंगी, तो इंक्वायरी कमीशन उनके खिलाफ सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मफादात का टकराव आ जाएगा। तो लिहाजा कानून की मंशा यही है कि एक इंक्वायरी जो हो वो आज़ादाना तौर पर होनी चाहिए, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। दूसरा उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो सो मोटो नोटिस ले और जितने भी जजेस मौजूद हों सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम इस केस को सुने, जैसे भुट्टो ट्रायल सुना है या और दीगर जो ट्रायल हैं उनको सुनते आ रहे हैं। ये जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, ठीक है, उसको सुना इन तमाम जजेस ने। तो इन वकला का ये मुतालबा है कि तमाम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसको सुने और इस मामले को लाइव टेलीकास्ट किया जाए, टीवी पर दिखाया जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, ये किसी का ज़ाती मामला तो है नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले तो नोटिस ले, फिर इसको सिर्फ यहाँ तक ना देखा जाए कि जी इन 6 जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसको माजी में भी देखा जाए कि माजी में जिस तरह जस्टिस शौकत सदीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जनरल फैज़ या आईएसआई के हवाले से, तो उस पर भी देखा जाए कि आया कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त है या नहीं और वगैरह वगैरह क्या बनता है। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि
ये जो इंक्वायरी कमीशन है, चूँकि एक दो मफादात का टकराव, फिर इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है और हुकूमत ने ये कहा है, कमीना ने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो इस पर TORs देगी, इसका ज़ाब्ता अखलाक हुकूमत तय करेगी कि ये इंक्वायरी कमीशन कैसे काम करेगा, कितने वक्त में ये तहकीकात मुकम्मल करेगा और आया कि इसकी रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं, यानी कि लोगों तक इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी या नहीं। ये तमाम फैसले हुकूमत ने करने हैं। तो लिहाजा अगर हुकूमत ने करने हैं ये तमाम फैसले और हुकूमत पे ही इल्ज़ाम है इनडायरेक्टली कि वो जो एजेंसीज़ हैं वो हुकूमत ही की एजेंसीज़ हैं, तो इस हवाले से फिर ये काम ठीक हो नहीं सकेगा। इंक्वायरी कमीशन जो है वो आज़ादाना तौर पर ये काम कर नहीं सकेगा क्योंकि वो हुकूमत के अंडर रहकर काम कर रहा होगा। ये उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले इन वजूहात की बिना पर। तो ये जो है एतराज़ात उठाए गए हैं सीनियर वकला की जानिब से इस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर, और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर सो मोटो नोटिस ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या सो मोटो नोटिस लेना है? अगर लेना होता तो अब तक ले चुकी होती सुप्रीम कोर्ट। अब होगा क्या, ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है। यहाँ पर हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो पेश ही ना हो, वो कहें कि यार हमने तो ये मुतालबा ही नहीं किया था कि इस पर आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं, हमने तो मुतालबा ये किया था कि ISI के लोग जो हैं वो मुदाखलत करते हैं हमारे कामों में, तो लिहाजा हमें बताया जाए, गाइड किया जाए कि हमने इसका क्या करना है। हमने ये इसलिए नहीं लिखा था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं, उसमें हमें पेश करना हो और हम पेश हों और हमारे ही जो हमने इल्ज़ामात लगाए उसी की तहकीकात हों, बजाय इसके कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे पूछा जाए। तो अगर ये जो जजेस हैं ये पेश हो भी जाएं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के सामने और अपने तमाम जो कुछ भी ख़त में लिखा है उसको बयान कर दें या उसके अलावा भी दीगर चीज़ें बयान कर दें, तो इस पर तहकीकात हो जाएंगी वगैरह वगैरह। उसके बाद जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सामने रख देगा। हो सकता है रखे, हो सकता है ना रखे, क्योंकि पाकिस्तान में यही होता है, कुछ की रिपोर्ट सामने आती हैं, कुछ की नहीं आती हैं। तो ये रिपोर्ट सामने रख देगा और तजावीज़ दे देगा कि जी ये काम करने चाहिए, ठीक है। अब हुकूमत उस पर कुछ काम करे या ना करे वो बात की बात है, और ये मतलब किसी हुकूमत के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को रोक सके या उनको मना कर सके। अगर कमीशन जो है वो तजावीज़ दे भी दे कि इन जजेस को जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने खौफजदा किया है या इनके काम में मुदाखलत की है, लिहाजा आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को रोकें, तो हुकूमत ये नहीं कर सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सो मोटो नोटिस लेती तो सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी हद तक रिमार्क्स दे सकती थी, जजमेंट दे सकती थी, एक जो है नुकसान पहुँचा सकती थी। लेकिन हुकूमत बेचारी के पास इतनी ताकत नहीं है। तो यही कहा जा सकता है कि अब ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया है हुकूमत की जानिब से, इसमें कोई इतनी जान या दमखम नहीं है। और ये मामला भी जितने भी कमीशन बने हैं, हमूदुर्रहमान कमीशन हो गया वगैरह वगैरह, जितने भी कमीशन है ये उन्हीं की तरह दाखिल दफ्तर वाला काम है, और ये जो जजेस का मामला है ये बीच में ही लटक चुका है। तो अब तक के लिए यही था। आगे कोई भी अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।